Hello बच्चों, let's read this question. The question says values of dissociation constant Ka are given as follows. तो यहाँ पे आपको तीन एसिड दिए गए हैं, इनके Ka की वैल्यू भी दी गई है। अब आपसे बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ ऑफ द बेस Cn माइनस F माइनस एंड NO2 माइनस विल बी। बच्चों यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक स्टेटमेंट, वो ये होगा हायर द वैल्यू ऑफ Ka, lower the value of pKa, that is higher will be acidic nature। बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई एक एसिड है ना, अगर हमारे पास कोई एक एसिड है तो अगर ये H प्लस ए माइनस दे रहा है तो इसका K जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होगा, यानी कि H प्लस यहाँ पे ए माइनस एंड डिवाइडेड बाय HA। तो बच्चों K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी कि उतना ज्यादा डिसोसिएट होगा, उतना ज्यादा H प्लस देगा। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, है ना। तो यानी कि pKa जो होता है ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है, तो pK उतना ही कम हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों एसिडिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखना इस चीज का, K की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा एसिडिटी। ठीक। अब एक चीज और भी है कि अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो pK आपका कम हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी आपकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। जब एसिडिटी ज्यादा हो गई तो मतलब बच्चों क्या हो गया, बेसिसिटी उसकी डाउन हो जाएगी, है ना। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे तीन एसिड दिए गए हैं, अब आप ध्यान से देखिए HCN, HF और HNO2। अब बच्चों इन सब में अगर आप देखें तो HF जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसका जो K की वैल्यू है वो है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा बच्चों है आपका HNO2 होगा, दूसरा हो जाएगा HNO2, ये दूसरे नंबर पे आएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मोस्ट एसिडिक एमंग दीज, तो HNO2 आएगा दूसरे नंबर पे जिसकी वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻⁴। तीसरा बच्चों है आपका HCN, HCN की वैल्यू K वैल्यू काफी कम है, 6.2 इंटू 10⁻10। तो ये क्या हो जाएगा आपका लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। अब बच्चों जितना ही ज्यादा, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गर द एसिड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं स्ट्रॉन्गर द एसिड, weaker will be its conjugate base, है ना। ध्यान से देखिए कि अगर H प्लस और A माइनस ये आपका कॉन्जुगेट बेस है ना, CB कॉन्जुगेट बेस, तो अगर ये जितना स्ट्रांग रहेगा बार बार प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए जो ज्यादा एसिडिक है उसके केस में क्या होगा, वो ज्यादा K वैल्यू होगी, तो यानी कि H प्लस ज्यादा से ज्यादा बनेगा, वो A माइनस जो होगा यानी कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा। बच्चों बस यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। अब हमको ये देखना है कि इसमें ज्यादा एसिडिक जो है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे वीक होगा, तो यानी कि F माइनस जो आएगा वो बच्चों आएगा सबसे लास्ट। F माइनस, HF सबसे ज्यादा एसिडिक है तो इसीलिए F माइनस सबसे लास्ट में। फिर बच्चों आ जाएगा NO2 माइनस, देन बच्चों आ जाएगा Cn माइनस। Cn माइनस जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ए बी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।